कहानी का शीर्षक बाज की उड़ान और मुर्गियों का झुंड। एक अनोखा अंडा। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ की चोटी पर एक बाज का घोंसला था। उस घोंसले में बाज के 4 अंडे रखे थे। एक दिन भूकंप आया और उन अंडों में से एक अंडा लुढ़क कर नीचे गिर गया और पहाड़ के नीचे रहने वाली एक मुर्गी के घोंसले में जाकर मिल गया। मुर्गी ने उस अंडे को अपना समझा और उसे भी उसी तरह से सेया जैसे वह अपने बाकी अंडों को से रही थी। कुछ समय बाद उन अंडों से चूजे निकले और साथ ही उस बाज के अंडे से एक बाज का बच्चा भी निकला। मुर्गियों जैसी जिंदगी वह बाज का बच्चा उन्हीं चूजों के साथ बड़ा होने लगा। वह वही काम करता जो बाकी चूजे करते थे। वह जमीन खोदकर दाने चुगता, मुर्गियों की तरह कुड़कुड़ाता और बस कुछ ही फीट की ऊंचाई तक उड़ पाता, क्योंकि मुर्गियां भी इतना ही उड़ती थीं। उसे कभी शक ही नहीं हुआ कि वह मुर्गियों से अलग है। वह पूरी तरह से एक मुर्गी की मानसिक स्थिति में ढल चुका था। एक दिन का बदलाव। एक दिन उस बाज के बच्चे ने आसमान में एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर पक्षी को उड़ते देखा। वह पक्षी बिना पंख फड़फड़ाए बड़ी शान से हवाओं को चीरते हुए बादलों के ऊपर उड़ रहा था। नन्हे बाज ने अपनी मां से पूछा, मां, वह शानदार पक्षी कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मुर्गी ने जवाब दिया, बेटा, वह बाज है। वह पक्षियों का राजा है। वह आसमान का सबसे ताकतवर पक्षी है। लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। सोच की सीमा। बाज के बच्चे ने मुर्गी की बात को सच मान लिया। उसने फिर कभी ऊपर आसमान की ओर नहीं देखा। उसने पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह बिताई और एक दिन वह उसी झुंड में मर गया। कहानी की सीख। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अपनी क्षमता पहचानें। उस बाज के बच्चे में आसमान फतह करने की ताकत थी, लेकिन उसने दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया कि वह उड़ नहीं सकता। माहौल का असर। अगर आप छोटे सोचने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आप अपनी बड़ी काबिलियत को कभी पहचान नहीं पाएंगे। खुद पर विश्वास। दुनिया आपसे कहेगी कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन यह आपको तय करना है कि आप एक मुर्गी बनकर मरना चाहते हैं या एक बाज बनकर आसमान छूना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी काबिलियत आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके नजरिए और साहस से तय होती है। आज ही अपने अंदर के बाज को जगाइए। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट स्टोरी 07 को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे। हमारे साथ मिलते हैं अगले एक नया स्टोरी के साथ।